हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एचके क्लाइमेक्स में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इससे पहले की जो क्लासेस थी हमने कंप्लीट किया था फ्यूचर कंटिन्यूअस, उससे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी एक सीक्वेंस हम चल रहे हैं। इसी की सीक्वेंस आज पहचानेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान हमने लिखवा दिया है। इस टेंस के द्वारा फ्यूचर टेंस किसी कार्य अथवा घटना, फ्यूचर टेंस में किसी कार्य अथवा घटना के कंप्लीट होने का भाव प्रकट होता है। यहाँ पे मैं लिख लीजिएगा फ्यूचर टेंस में किसी कार्य अथवा घटना के कंप्लीट होने का भाव प्रकट होता है एवं ऐसे वाक्यों के हिंदी के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखिएगा, सभी छात्र जा चुके होंगे। इसे इसमें देखिएगा चुके होंगे, और ये फ्यूचर टेंस में है। जब इसे ट्रांसलेट करते हैं हम करते क्या हैं, इसे स्ट्रक्चर में पहले लिख लेते हैं, आसानी होगी इसे समझने में। ये होता है सब्जेक्ट, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है विल या शैल हैव होती है। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ये इसका फॉर्मेट होता है, स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे शैल या विल में से दोनों में से एक लगाएंगे, उसके साथ हैव हो जाएगा, और हैव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे सभी छात्र जा चुके होंगे, ऑल स्टूडेंट्स विल। शैल लगाते हैं हम आई और वी के साथ, यानी फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं, अदर के साथ विल का प्रयोग करते हैं। ऑल स्टूडेंट विल हैव जा चुकेगा गॉन। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हो गया सब्जेक्ट, और ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए, फिर मैं कुछ और एग्जांपल के माध्यम से इसे आगे हल करवा देता हूँ। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सभी छात्र सफल हो चुके होंगे। सभी छात्र सफल हो चुके होंगे, जब इसे हम ट्रांसलेट करेंगे फिर लगाइएगा ऑल स्टूडेंट्स विल हैव सफल हो चुके, सक्सीड होता है, सक्सीड हो जाएगा, CUCCED, सक्सीडेड, सफल हो चुके होंगे। ये हो गया। अब इसी का देखिए, इसमें दो चीज़ें होती हैं। जैसे हम पढ़ते आए हैं फ्यूचर परफेक्ट वाले में,
पास्ट परफेक्ट वाले, पास्ट परफेक्ट में एक ही साथ दो घटनाएं घट रही थी, एक पहले एक बाद में। इसी तरह सेम इसमें भी होता है। इसकी कुछ कंडीशन होती हैं, पहले आप बेसिक जो चीज़ें होती हैं इसे आप सीख लीजिए, उसके बाद में उसे भी करवा देता हूँ। जो उसकी विशेष स्थितियाँ होती हैं उसी को हल करेंगे। अब इसे हम नेगेटिव देख लेते हैं। अगर इसी का नेगेटिव करना हो, ऑल स्टूडेंट will not have succeeded, ये पॉजिटिव है। ये नेगेटिव। ठीक है। अगर ये इंट्रोगेटिव हो जाए, इंट्रोगेटिव अगर करना है तो हम करेंगे क्या इसमें, ये फर्स्ट टाइप में करा रहा हूँ अभी। विल ऑल स्टूडेंट्स have succeeded। अगर सेकंड टाइप WH वर्ड वाला आता है तो उसमें कुछ विशेष करना नहीं होता है, बस आप जिसके अंग्रेजी पूछा जाएगा यानी WH वर्ड की इंग्लिश आप पहले लगा दीजिए और उसमें कुछ विशेष नहीं है। इसे विशेष, इसी के बाद हम देख लेते हैं इसकी विशेष स्थितियाँ क्या होती हैं। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं मिटा के दूसरा हल करूँ। अब इसकी कुछ विशेष स्थितियाँ होती हैं, जैसे बताए थे पास्ट परफेक्ट वाले में एक ही टाइम पे दो घटनाएं घट रही, उसमें से एक पहले होती है एक बाद में होती है। सेम उसी तरह ये भी होता है फ्यूचर परफेक्ट में भी। इसमें उसी टाइम दो घटनाएं घटती हैं, जिसमें से एक घटना उससे कुछ समय पहले होती है और उसी के कुछ समय एग्जैक्ट उसी के कुछ समय बाद दूसरी घटना होती है। तो हम करते क्या हैं, जब उन्होंने हल करते, जैसे मैं लिखवा दिया हूँ, जब फ्यूचर टेंस में दो कार्य हो जिसमें एक कार्य पहले और एक बाद में हो, तो जो कार्य पहले होता है उसे फ्यूचर परफेक्ट में एवं जो कार्य बाद में होता है उसे प्रेजेंट इंडिफिनिट में टेंस में लिखते हैं और कंजक्शन के रूप में बिफोर का प्रयोग करते हैं। जैसे अब कुछ एग्जाम्पल के मदद से हल कर लेते हैं। समय, पहले हम इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, समझने में आसानी हो जाएगी। परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये होता है। इसका स्ट्रक्चर ये है, इसे लिख देते हैं पहले। स्ट्रक्चर, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे समय समाप्त होने से पहले मैं सभी प्रश्नों को हल कर चुका हूँ। समय समाप्त होने से पहले मैं सभी प्रश्नों को हल कर चुकूंगा, हल कर चुकूंगा। ठीक है, इसे अब हल करिए। इसमें देखिए कौन सी घटना पहले घट रही है। समय समाप्त होने से पहले, समय समाप्त होने से पहले मैं प्रश्नों को हल कर चुकूंगा, मैं प्रश्नों को हल कर चुकूंगा। ये इंसिडेंट जो हो रहा है ये पहले हो रहा है। ठीक है, हम इसे पहले हल कर लेंगे।
मैं प्रश्नों को हल कर चुका, मैं सभी प्रश्नों को हल कर चुका हूँ। इसे जब हम ट्रांसलेट करेंगे, आई के साथ विल होता है, सॉरी शैल, माफ कीजिएगा, आई शैल हैव सॉल्व्ड सभी प्रश्नों, ऑल क्वेश्चन, कंजक्शन बिफोर द टाइम ओवर, ओके। एक बार फिर से मैं इसे समझा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो क्लास है, ये किस में है? फ्यूचर परफेक्ट में। सॉरी, फ्यूचर परफेक्ट में ये कौन सी क्लास? ये जो है, ओहो, इसमें लिखना था टाइम इज ओवर। ये कौन से टेंस का हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ये इंडेफिनिट, ओके। जैसे और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे सूर्यास्त होने से पहले मैं व्यायाम कर चुकूंगा। सूर्यास्त, सॉरी, सूर्य उदय होने से पहले मैं व्यायाम कर चुकूंगा। इसे अब हल करिए। सूर्योदय होने से पहले मैं व्यायाम कर आई, पहले से हल करिए। इसका हो जाएगा आई, पहले कौन घटना घट रही है? मैं व्यायाम कर चुकूंगा, ठीक है। सूर्योदय होने से पहले, यानी सूर्योदय बाद में हो रहा है, उससे पहले मैं व्यायाम कर चुकूंगा। इसे जब हम हल करेंगे, आई शैल हैव, देखिए व्यायाम करने की अंग्रेजी होती है टेक, एक्सरसाइज हो जाएगी टेकन, एक्सरसाइज बिफोर, कंजक्शन बिफोर द सन राइजेज। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। ये किस में हो गया? पास्ट, सॉरी, फ्यूचर परफेक्ट में। अब इसी का अगर निगेटिव करना है, पहले आप नोट कर लीजिए, फिर मैं निगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों एक साथ करवा देता हूँ। अब इसी का निगेटिव देख लेते हैं। सूर्य निकलने से पहले हम व्यायाम नहीं कर चुके होंगे। जब इसे निगेटिव करेंगे तो हम पहले पॉजिटिव के सेंस में करेंगे। जो कार्य पहले, जो घटना पहले घटित हुई है पॉजिटिव में लेंगे, फिर उसी में निगेटिव लगा देंगे, ठीक है। हम व्यायाम कर चुके होंगे, उसी का हो जाएगा वी शैल, बस वी शैल नॉट हैव टेकन एक्सरसाइज बिफोर द सन राइजेज। अगर इसी का इंट्रोगेटिव करना है तो इंट्रोगेटिव कुछ नहीं करना है, विशेष कुछ नहीं करना, पहले हम पॉजिटिव लेके फिर उसी का इंट्रोगेटिव कर लेंगे, ओके। अब इसी का हम इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। जैसे निगेटिव हमने किया था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
ठीक है। पहले हम नेगेटिव थोड़ा सा एक बार फिर कर लेते हैं। नेगेटिव हमने देखा, क्या सूर्य निकलने से पहले हम व्यायाम नहीं कर चुके होंगे, उसमें हमने ये देखा था, जो हमने इसे पॉजिटिव माना था, ठीक है, हम व्यायाम कर चुके थे, पहले हम इसे करेंगे फिर इसी का नेगेटिव कर लेंगे, तो ये आसान हो जाता है। इसी तरह सेम इसमें भी होगा, क्या सूर्य निकलने से पहले हम व्यायाम कर चुके होंगे, तो पहले क्लास कौन सी आएगी, बिफोर कंजक्शन होगा, उससे पहले जो क्लास होगी फ्यूचर परफेक्ट होगी। फ्यूचर परफेक्ट आप कर लीजिए, फ्यूचर परफेक्ट का ही इंट्रोगेटिव आप कर लीजिए, और सब सेम रहेगा। जैसे हम व्यायाम कर चुके होंगे, ये पहली क्लास आएगी, यानी फिर से मैं एक बार नोटिस करा दूं, इसमें जो कार्य पहले होता है वो फ्यूचर परफेक्ट में होता है, ठीक है, जो कार्य पहले होता है वो फ्यूचर परफेक्ट में होता है, जो कार्य बाद में होता है, पहले वाले काम के बाद में जो होता है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं, और दोनों को जोड़ने के लिए कंजक्शन बिफोर का प्रयोग करते हैं, यानी बिफोर कंजक्शन लगाएंगे, बिफोर से पहले की जो क्लास होगी वो फ्यूचर परफेक्ट में होगी, बिफोर के बाद की जो क्लास होगी वो होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो हम पहले पॉजिटिव के सेंस में लें, फिर पॉजिटिव से उसे इंट्रोगेटिव कर दें। जैसे हम साथ साथ दोनों करते चलते हैं, हम व्यायाम कर चुके होंगे, हम व्यायाम कर चुके होंगे, अगर हम इसका इंट्रोगेटिव करेंगे तो हो जाएगा शैल लगता है वी के साथ, माफ़ कीजिएगा, शैल वी हैव टेकन एक्सरसाइज कंजक्शन बिफोर, अब प्रेजेंट इंडिफिनिट हो जाएगा, द सन राइजेस, ठीक है। अगर इसी का सेकंड टाइप वाला आता है उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस आप WH वर्ड की अंग्रेजी पहले लगा दीजिए। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अपने से ले लीजिए, क्या मेरे पहले वे जा चुके होंगे, इसे ट्रांसलेट करें, क्या मेरे पहुंचने से पहले वे जा चुके होंगे, वे जा चुके होंगे हम पहले ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है, वे जा चुके होंगे, दे विल हैव गॉन, ठीक है। हम उसी का कर लेते हैं इंट्रोगेटिव, विल दे हैव गॉन बिफोर आई रीच, ठीक है। ये होता है ये इंट्रोगेटिव हो गया, यानी कुछ विशेष करना नहीं था, बिफोर से पहले की जो क्लास थी वो फ्यूचर परफेक्ट में हो गई, बिफोर के बाद की जो क्लास थी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गई। इंट्रोगेटिव हमने क्या देखा था, इंट्रोगेटिव में जिस क्लास के लिए वो नकारात्मक कर रहा है हम उसी में लगा देते हैं। अब पॉजिटिव में हमने देखा, पॉजिटिव में सेम बिफोर से पहले जो क्लास है फ्यूचर परफेक्ट में, उसके बाद की जो, यानी सब पॉजिटिव में था उसमें, और उसमें कुछ विशेष नहीं था। इसी के साथ इसे दोस्तों ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।